हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले काफ़ी सारे सेशन से हम जनरल एंट्री के वाउचर्स को देखते आ रहे हैं। इस सेशन को भी हम इसी तरह से कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने एक्रूड इनकम की जानकारी ली थी। इस सेशन में हम बात करेंगे अनअर्न्ड इनकम की। अनअर्न्ड इनकम वो रहती है जो हमने इस साल कमाई नहीं है लेकिन मिल गई है। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। 1/5/21 को हमें जो रेंट मिला है वो 12,000 रुपये मिला है। अब 1/5/21 से लेके अगर पूरा करंट फाइनेंशियल ईयर का अगर हम पूरा हिसाब देखें तो 12 महीनों का रेंट हमें मिला है 1/5/21 से लेके 1/5/2022 तक। 12,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो एक महीना जो एडवांस में हमें मिल गया है, जो अगले साल से रिलेटेड है, जो इस साल से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि 1/5 को मिला है तो 11,000 रुपये तो इस साल का रेंट हमें मिल गया और 1,000 रुपये एडवांस मिल गया अगले साल का, जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर में इसकी इनकम को माना जाना चाहिए। तो ऐसे केस में ये मेरी अनअर्न्ड इनकम है जिसको मैंने प्राप्त तो कर लिया है लेकिन कमाया नहीं है। यानी कि हमने उनको अभी प्रॉपर्ली रेंट पे उस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं करवाई हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर में देंगे लेकिन उन्होंने एडवांस में हमें वो पेमेंट दे दी है। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि जो एक महीने का रेंट हमें एडवांस मिल गया था, जो अगले साल की इनकम से रिलेटेड है, उसको 1/5/2022 में या अगले साल के अकाउंट्स में हम उसको किस प्रकार से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें रेंट मिला है 12,000 रुपये, वो एनुअल रेंट है जो हमारा मिल गया है, रिसीव हो गया है और ये हमें कैश रिसीव हुआ है। तो इसकी एंट्री हम करके देखेंगे। इसमें से अनअर्न्ड इनकम की हम एक एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे किया जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री होगी 12,000 रुपये प्राप्त होने की, क्योंकि हमें इस साल में 12,000 रुपये मिल चुके हैं, जिसमें जो 1,000 रुपये हैं वो अगले साल से रिलेटेड है लेकिन पेमेंट अभी मिल चुकी है इस साल में। तो आइए देखते हैं उसको किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले उसके लिए हमारे पास लेज़र होनी चाहिए। तो मेरे पास पहले से रेंट रिसीव की एक लेज़र है जो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। अब यहाँ देखें तो इनडायरेक्ट इनकम में ये लेज़र पहले से क्रिएटेड है। अब एंट्री करने के लिए मैं वाउचर पे आ जाता हूँ और यहाँ से रिसीप्ट की एंट्री मैं पिक कर लेता हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास सिलेक्टेड है। और इसके लिए अगर मैं F2 से डेट चेंज करना चाहूँ तो 1/5 जो डेट है मेरी और 2021 की एंट्री है ये। अब यहाँ पे मैं एंट्री करते वक्त सबसे पहले मैं इसको मोड चेंज कर लेता हूँ, सिंपल मोड में इसे रख लेता हूँ। आप जिस चाहें मोड में उस मोड में आप एंट्री कर सकते हैं। तो हमें जो रेंट रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है कैश में। तो यहाँ से मैं कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ और रेंट जो हमें मिला है वो मिला है 12,000 रुपये। तो उसकी एंट्री मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फाइनली यहाँ पे नरेशन टाइप करनी है हमें और एंटर करना है और ये मेरे पास एंट्री हो चुकी है। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनकम में हमारे पास 12,000 की एंट्री आ गई है। ये एंट्री मैंने 1/5/2021 को की है। तो आइए अब देखते हैं इसको किस प्रकार से हम सेट करेंगे ताकि हम अगले साल की जो एक महीने की एक्स्ट्रा इनकम हमारे पास इस साल क्रेडिट हो गई है उसको किस प्रकार से हम अनअर्न्ड इनकम में दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लेज़र चाहिए अनअर्न्ड रेंट के नाम से। अब ये ध्यान रखिएगा ये जो है हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि अभी हमने उसे कमाया नहीं है। अनअर्न्ड रेंट, मैं इनकम का नाम साथ में लिख देता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे। ये मेरे पास यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में है क्योंकि अभी इस साल मैंने अभी इसे कमाया नहीं है। फाइनली मैं इसे एंटर करता हूँ और बेसिक डिटेल्स को यस करते हुए ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो फिर से वाउचर पे आते हैं। मैं वाउचर क्रिएशन स्क्रीन से भी उसको बना सकता हूँ। ये जस्ट मैंने एग्जांपल समझाने के लिए अलग अलग जगह से बता देता हूँ कि किस तरह से आप इन एंट्रीज को कर सकते हैं। तो मैंने अकाउंट्स को गेटवे ऑफ टैली से बनाया है। तो आइए अब देखते हैं हमारी जर्नल एंट्री जिससे हम एडजस्ट करेंगे। तो क्योंकि जो रेंट रिसीव हुआ था वो 1,000 रुपये अगले साल का है तो इसलिए मैं रेंट रिसीव को यहाँ 1,000 रुपये से डेबिट कर देता हूँ। तो 11,000 रुपये रेंट रिसीव का बैलेंस रह गया है। और क्रेडिट किसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे अनअर्न्ड जो हमारे पास रेंट है 1,000 रुपये का। तो अगर मैं इसको नरेशन डाल के एंटर कर दूं तो अब देखते हैं इसका इफेक्ट हमारे पास क्या आया है। यहाँ से अगर बैलेंस शीट पे आ जाऊँ यहाँ से मैं और यहाँ से करंट लाइबिलिटीज़ पे अगर आप आ जाएँ तो अनअर्न्ड रेंट जो है हमारे पास 1,000 रुपये यहाँ पे खड़ा हो गया है। मीन्स हमें यहाँ पे 1,000 रुपये जो हैं वो ड्यू हो गए हैं। एक तरह से लाइबिलिटी है क्योंकि अभी हमने उसे अनअर्न्ड है, यानी कि हमने अभी उसे कमाया नहीं है। इस कारण से अभी हमने इसको एक लाइबिलिटी के रूप में यहाँ शो कर दिया है। और वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाऊँ और यहाँ मेरी इनडायरेक्ट इनकम को देखें अगर आप तो यहाँ पे रेंट रिसीव जो है 11,000 रुपये रह गया है क्योंकि वो इसी साल के फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, वो अगले साल से रिलेटेड नहीं है। तो 11,000 रुपये इस साल का है इसलिए इस साल के अकाउंट्स में हमने उसको एंटर किया है। अब देखते हैं कि अगले साल
1 मई 2022 को हम इसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से Alt F2 के साथ जो ड्यूरेशन है वो चेंज कर लेता हूँ, यानी कि पीरियड चेंज कर लेता हूँ अकाउंट्स का। 1/4 ये 22 से लेके मुझे 31/3/2023 तक के अकाउंट्स मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगले साल की एंट्री ये है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले वाउचर पे आता हूँ और F2 से मैं डेट चेंज करता हूँ, क्योंकि ये मेरी एंट्री है 1/5/2022 से रिलेटेड। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें अब उस एंट्री को एडजस्ट करना है, क्योंकि इस साल की इनकम अब इस साल के अकाउंट्स में मैनेज हो जानी चाहिए, यानी कि दिखाई देनी चाहिए। तो ऐसे केस में हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो अनअर्नड इनकम जो हमारे पास पेंडिंग थी, अब उसे हटाने के लिए वह लायबिलिटी से, क्योंकि अब तो इसी साल के अकाउंट से 1000 रुपये मैं यहाँ पे डेबिट कर देता हूँ और क्रेडिट कहाँ कर देता हूँ, इस साल की इनकम में, जो कि रेंट रिसीव्ड है, कितनी 1000 रुपये। अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ से और यस कर देता हूँ, तो अब देखिए मेरी एंट्री ये हो गई है। वापस फिर से बैलेंस शीट पे, और यहाँ पे अब अगर करंट लायबिलिटीज़ में देखें तो यहाँ पे किसी भी तरह की अनअर्नड रेंट नहीं है, क्योंकि हमें इस साल की इनकम में रिसीव हो गया है, जो कि हम देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस की राइट साइड, यानी कि यहाँ इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रेंट रिसीव के रूप में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारी अनअर्नड इनकम्स रहती हैं उसकी एंट्रीज़ को हम किस प्रकार से टैली प्राइम में कर सकते हैं, और उसकी जो रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं वो किस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।